हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई समांतर प्लेट है और उस पर आवेश एकत्रित हैं तो उसके बीच में, दोनों प्लेटों के समांतर प्लेटों के बीच में अगर कोई बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है। अगर उस दोनों समांतर प्लेटों के बगल में अगर कोई बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, देखिए आवेशित चालक प्लेट के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, सबसे पहले उसको हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। देखिए आवेशित प्लेट के निकट बोला है तो सबसे पहले एक आवेशित प्लेट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये एक प्लेट है, देखिए ये क्या है, प्लेट है और ये आवेशित है। आवेशित होगा तो दोनों साइड आवेश होंगे, एक मतलब इस साइड भी आवेश होंगे और इधर की तरफ भी आवेश होंगे, ठीक है। इसके निकट अगर कोई बिंदु है उस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इसके निकट, देखिए यहाँ पे आवेशित प्लेट है तो यहाँ पे दो साइड हो गए इसके, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, एक उधर वाला और एक इधर वाला। इस पे भी आवेश एकत्रित होंगे समान रूप से और इस दूसरे वाले प्लेट पे भी क्या होंगे, इस इधर वाले साइड पे भी आवेश एक समान रूप से क्या होंगे, एकत्रित होंगे। इसके बगल में मान लेते हैं कोई बिंदु है, यहाँ पे ये बिंदु कौन सा है, तो ये बिंदु P है। इस पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे प्लेट दो हैं, दोनों प्लेट पे आवेश एकत्रित है समान रूप से। तो अगर पहले प्लेट के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो उसको मान लेंगे E1 है। कितना हो जाएगा, वेक्टर E1 हो जाएगा। किसके कारण, पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, वेक्टर E1। तथा दूसरे प्लेट के कारण, ये दूसरा प्लेट हो गया, ये दूसरे प्लेट के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको हम मान लेंगे E2। क्या मान लेंगे, वेक्टर E2 है। कितनी है, वेक्टर E2। अगर इन दोनों का मान निकाले, देखिए कोई प्लेट था, क्या लिखा था हेडिंग, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आवेशित एक चालक हो गया और इसके निकट एक बिंदु P ले लिए, उसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दो साइड है, यहाँ पे एक इधर वाला साइड, इस पे भी आवेश एक समान रूप से विद्यमान है और इधर वाले प्लेट पे भी, मतलब प्लेट का एक ही प्लेट है, दोनों साइड आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पे इस प्लेट के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मान लिया E1 और दूसरे वाले साइड के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम मान लिए E2, ठीक है। यहाँ पे जो आवेश घनत्व है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आवेश घनत्व हमको पता है, सिग्मा से लिखते हैं। तो इसका जो आवेश घनत्व होगा, ये पृष्ठ है एक, और पृष्ठीय घनत्व आवेश घनत्व किससे लिखते हैं, तो सिग्मा से लिखते हैं। ये पिछले वीडियो हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए पृष्ठ 1 ये है, मान लेते हैं ये वाला पृष्ठ 1 है और ये वाला पृष्ठ 2 है। तो पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E1 है। तो लिखेंगे E1 इक्वल टू, क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू, फॉर्मूला होता है अगर किसी भी एक समान रूप से वितरित कोई प्लेट है उसके बगल में अगर कोई बिंदु है और उसके पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, E1 इक्वल टू, E इक्वल टू होता था सिग्मा अपॉन 2 पाई S2 एक्साइलेन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एक्साइलेन नॉट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा इस फॉर्मूले का तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे इसको डिराइव किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें फॉर्मूला होता है E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एक्साइलेन नॉट। ये किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये पहले वाले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ऐसे ही अगर हम देखें कि दूसरे वाले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 थी, इसका भी मान लिखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किससे लिखेंगे, तो E2 से लिखेंगे। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 पाई 2 एक्साइलेन नॉट। मतलब ये भी सेम ही होगा, जितना ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उतना ही ये भी होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ये जो प्लेट था, ये जो प्लेट है 1 वाला, ये इसके कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, दूसरे वाले प्लेट का भी उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि ये समान प्लेट हैं और बीच की जो मोटाई होती है उसको हम नगण्य ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बिंदु P पे समान होती है। अगर हम दोनों के कारण, दोनों प्लेट का, पहले वाले प्लेट के कारण और दूसरे वाले प्लेट के कारण
कुल बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, पहले कैसे पता चलेगा कि दोनों को जोड़ें या फिर घटाएं? तो अगर दिशा समान होती है वेक्टर E1 और वेक्टर E2 की तो जोड़ते हैं, और अगर दोनों की दिशा अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए, ये परीक्षण आवेश है और परीक्षण आवेश जो होता है धनात्मक माना जाता है। तो ये बताइए, ये प्लस चार्ज है और ये भी धनात्मक मानेंगे, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये वाला जो प्लेट है उसको उधर की ओर ढकेलेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी उधर की ओर होगी, मतलब इधर की ओर होगी। अगर E2 का देखें तो ये भी प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, मतलब धनात्मक है, और बिंदु आवेश P क्या है, धनात्मक है, तो ये भी उसको क्या करेगा, उधर की ओर ढकेलेगा। तो वेक्टर E2 की जो दिशा है वो भी उधर की दिशा में होगी। तो दोनों की दिशा समान है, इसलिए E1 और E2 को जोड़ेंगे तो कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं दोनों प्लेटों के कारण, क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तीव्रता कितनी होगी, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू पहला क्या था, E1 वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, वेक्टर E1 वेक्टर E का निकालना हमको, तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं दोनों को, देखिए यहाँ से वेक्टर E1 का मान रख देते हैं, सिग्मा अपॉन कितना था, तो हमारा फॉर्मूला पता हमको, सिग्मा अपॉन, यहाँ पे वेक्टर मतलब छोड़ देते हैं, वेक्टर नहीं हटा लगाते हैं, बिना वेक्टर के लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैल्यू जो निकालते थे बिना वेक्टर के था। तो E इक्वल टू, देखिए E1 का वैल्यू अगर हम रखेंगे, E1 की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस यहाँ बताइए E2 की वैल्यू कितनी थी, ये भी वही थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, देखिए एलसीएम सेम होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट को लिख देंगे, और सिग्मा कितना सिग्मा हो जाएगा, तो 2 सिग्मा हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, E इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसी प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या आ गया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं यहाँ पे अब हम देखते हैं कि समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर, मतलब एक दो प्लेट लेंगे यहाँ पे और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लेट ले लिए, देखिए ये एक प्लेट ले लिए और एक प्लेट यहाँ पे ले लिए, और दोनों पे एक समान रूप से आवेश एकत्रित है। मान लेते हैं इसमें धनात्मक आवेश हैं, इसमें मान लेते हैं धनात्मक आवेश हैं, तथा दूसरे भी जो आवेश हैं ये कैसे हैं, तो ये मान लेते हैं ऋणात्मक आवेश हैं। ये कैसे आवेश हैं, तो ऋणात्मक है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करेंगे, मान लेते हैं पहला वाला प्लेट, ये पहला प्लेट है और ये वाला दूसरा प्लेट है, और यहाँ पे जो बिंदु आवेश है, यहाँ पे एक बिंदु आवेश, पहले बीच वाले के लिए निकालते हैं। यहाँ पे एक बिंदु आवेश है जिसका नाम क्या है, P है। बिंदु आवेश कितना है, P है। इस पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालने की कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा, दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई बिंदु होगा और इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं पहले वाले प्लेट के कारण जो इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1, और दूसरे वाले प्लेट के कारण जो इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। तो बताइए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, और इसकी दिशा क्या होगी, तो वेक्टर E1 की जो दिशा होगी, ध्यान से देखिएगा, जो वेक्टर E1 की दिशा होगी, ये बिंदु P जो है धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक है, तो ये अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, मतलब उधर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इसकी दिशा, मतलब उधर की ओर होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें ये धनात्मक प्लेट है और ये भी P भी धनात्मक है, दोनों को ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा, मतलब ये भी उसको क्या करेगा, ढकेलेगा। तो जो E2 की दिशा होगी, किसकी दिशा होगी, जो E2 वेक्टर E2 की दिशा होगी, ये भी उधर की ओर ही होगी। इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों समान दिशा में है। तो दोनों प्लेट E1 और E2 अगर दोनों समान दिशा में है तो अगर हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ दोनों को जोड़ते हैं, लिखेंगे सबसे पहले बीच के लिए निकाल रहे हैं तो लिखेंगे
प्लेट, पहला वाला प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो प्लेटों के बीच के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, E1 प्लस E2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो E इक्वल टू E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही था 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस यहाँ पे E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू यहाँ देखिए एलसीएम सेम है तो 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा कितना सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर प्लेटों के बीच भी अगर कोई बिंदु P है, अगर प्लेटों के बीच में भी कोई बिंदु है और इस पे धनात्मक आवेश है, इस पे ऋणात्मक, एक प्लेट पे धनात्मक आवेश और दूसरे प्लेट पे ऋणात्मक आवेश है, तभी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अब हम देखते हैं अगर कोई बिंदु बगल में हो, दोनों प्लेटों के पीछे हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यहाँ पे देखते हैं। तो प्लेटों के बाहर क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे, प्लेटों के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ देखिए मान लेते हैं 2 प्लेट है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 2 प्लेट है, एक प्लेट यहाँ पे है और दूसरा प्लेट यहाँ पे है, और दोनों प्लेटों के बाहर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु है जिसका नाम है बिंदु P, और इस पे बिंदु P पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं पहले प्लेट पे कैसा होगा, धनात्मक होगा, मान लेते हैं ये धनात्मक है, और दूसरा वाला प्लेट कैसा है, ये ऋणात्मक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच के लिए तो अभी हम निकाले थे, अब हम देखेंगे इस दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये मान लेते हैं प्लेट 1 पहला नंबर और ये वाला प्लेट 2 है। पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 है, कितनी है, तो वो है E1, वेक्टर E1 मान लेते हैं। और यहाँ भी पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये ऋणात्मक है, और ये बिंदु P कैसा है, तो बिंदु P धनात्मक होता है, परीक्षा आवेश, और परीक्षा आवेश कैसा मानते हैं, धनात्मक। तो ये जो परीक्षा आवेश धनात्मक और ये ऋणात्मक दोनों बीच में आकर्षक बल लगेगा, मतलब बिंदु P की जो दिशा होगी इधर की ओर होगी। ठीक है, ये अपनी ओर का करेगा, उसको खींचेगा, मतलब इधर की ओर होगी, क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये कैसा है, धनात्मक, तो वेक्टर E की जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी। अगर हम देखें ये बिंदु प्लेट जो 2 नंबर वाला है, इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी E2, वेक्टर E2, और इसकी जो दिशा होगी, ये अगर हम देखें, इसकी अगर दिशा देखें तो प्लेट जो 2 नंबर वाला है, दूसरा प्लेट है, इसके का इसकी जो अगर ये जो बिंदु P होता है ये भी धनात्मक होता है, और ये जो प्लेट है ये भी धनात्मक है, दोनों के प्रतिकर्षक का बल लगेगा, प्रतिकर्षक का बल लगता है, ये उसको क्या करता है, ढकेलता है उधर की ओर, तो इधर की ओर क्या करेगा, ढकेलेगा। तो देखिए वेक्टर E1 की दिशा इधर की ओर है और जो वेक्टर E2 है उसकी दिशा उधर की ओर है, मतलब दोनों की दिशा विपरीत दिशा में है। मतलब E1 और E2 दोनों की दिशा समान नहीं है, समान होता तो दोनों को जोड़ते तो कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती, लेकिन यहाँ पे दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो बताइए अधिक बल किसका लगेगा, जो पास है, देखिए जो प्लेट पास है उसका वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा कि जो प्लेट दूर है उसका वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। तो हमको पता है जो प्लेट पास है उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो अधिक होती है। प्लेट पास कौन है, माइनस वाला, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, E1। तो हम क्या करेंगे, E1 में से E2 को घटाएंगे, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। घटाए क्यों, क्योंकि दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है, तो घटाना पड़ता है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान होती जैसे पिछले वाले में थी तो क्या करते, हम जोड़ते, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती। तो क्या हो जाएगा, E निकालने के लिए E इक्वल टू हमको करना पड़ेगा E1 माइनस E2। क्यों E1 माइनस E2, E1 अधिक है क्योंकि वो वाला प्लेट पास था, और E2 दूर है क्योंकि ये वाला प्लेट दूर था, और यहाँ पे E2 को घटाए क्योंकि ये वाला प्लेट क्या था, दूर था, तो इसका मान कम होगा, तो बड़े वाले में से छोटा लोग घटाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो दोनों की दिशा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब ये इसको क्या करेगा, अपने आकर्षक बल द्वारा खींचेगा, और ये एक प्लेट क्या करेगा, प्रतिकर्षक बल द्वारा उसको ढकेलेगा। तो E1 और E2 की दिशा क्या है, अलग अलग है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर समान होता तो क्या करते, तो जोड़ते। बताइए E1 का मान कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस E2 का मान कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
अब देखिए सेम सेम हो गया, और जब सेम सेम हो जाएगा दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। मतलब दो अगर प्लेट है, एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, और उसके बाहर कोई बिंदु P है, उस पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो उसका मान कितना आने वाला है, तो 0 आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।